गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपकी अनिवार्य संस्कृत वाली किताब है, उसमें जो आपके संस्कृत के पाठ हैं, संस्कृत प्रबोधिनी वाली जो किताब है उसमें जो संस्कृत के पाठ हैं, उन पाठों के प्रश्न उत्तरों के बारे में। जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि उन वीडियोज़ में हम उस पाठ के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम उन पाठों से संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी हल करेंगे। देखिए, आपकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न तो 8 आते हैं, उन 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। तो इस प्रकार से कुल 10 नंबर का आपका प्रश्न उत्तर उन पाठों से आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपके जो संस्कृत के पाठ हैं, अनिवार्य संस्कृत प्रबोधिनी वाली जो किताब है, उसमें उन पाठों के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे, जिनसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके अलावा इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पाठों के प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो चलिए एक बार एक नए पाठ को फिर से पढ़ लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको प्रश्न उत्तर समझने हैं तो आपको पाठ अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। और जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, अर्थात वृक्षों में चेतनता होती है। इसके प्रश्न उत्तर हम पढ़ रहे हैं और इसमें करीब 10 श्लोक हैं। तो उन श्लोकों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जब आपको श्लोकों का अर्थ मालूम होगा, उसके बारे में आपको पता होगा, तो प्रश्न उत्तर आपके लिए तब आसान होंगे। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है। इसलिए पहले वीडियोस को देखिए, फिर प्रश्न उत्तर को बनाइए, पाठ तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते। और पहला प्रश्न है, ऊष्मतः वृक्षाणां पादपानां किम किम मलायते। ऊष्मतः मतलब गर्मी से, वृक्षों अर्थात पेड़ों के, किम किम क्या क्या, मलायते मतलब कुम्हला जाना, कुम्हला जाते हैं। इसी से संबंधित 1-2 प्रश्न और दे रखे हैं जो कि अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। उत्तर इनका एक ही है। उत्तर क्या है? ऊष्मतः वृक्षाणां, वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, त्वक मतलब त्वचा, फल और पुष्प, मलायते मतलब कुम्हला जाते हैं। ऊष्मतः वृक्षाणां वर्ण त्वक फलम पुष्पम च मलायते। गर्मी से वृक्षों के रंग, त्वचा, फल और पुष्प मलायते अर्थात कुम्हला जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए, फलम पुष्पम केन विशीर्यते। विशीर्यते मतलब कुम्हला के गिर जाना। तो फल और पुष्प किस वजह से गिर जाते हैं? तो उत्तर है फलम पुष्पम ऊष्मणेन तापेन विशीर्यते। फल और पुष्प ऊष्मा से अर्थात ताप से, गर्मी से, विशीर्यते मतलब गिर जाते हैं, कुम्हला के गिर जाते हैं। इससे पता चलता है कि वृक्षों में स्पर्श करने का गुण होता है। ऐसे करके ये श्लोक है। कस्मात् पादपाः पश्यन्ति, किस कारण पता चलता है कि वृक्ष देखते हैं? और उत्तर है वल्ली वृक्षम वेष्टयते सर्वथा गच्छति च एव न च अदृष्टे मार्गः अस्ति तस्मात् पादपाः पश्यन्ति। उत्तर है कि वल्ली वृक्षम वेष्टयते, बेल जो होती है, वल्ली मतलब बेल, बेल जो होती है वो वृक्ष में लिपटती जाती है, लिपटती है। सर्वथा गच्छति च एव, और सब ओर चलती चली जाती है। न च अदृष्टे मार्गो अस्ति, अदृष्टे मतलब दृष्टि ना होने पर मार्ग नहीं सूझता है, अर्थात मार्ग नहीं दिखता। तस्मात्, इस कारण यह पता चलता है कि तस्मात् पादपाः पश्यन्ति, इससे हम ये कह सकते हैं कि वृक्ष जो होते हैं वो देखने का गुण भी रखते हैं। अगला प्रश्न है, कस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। जिघ्रन्ति मतलब होता है सूंघना। कैसे पता चलता है कि वृक्ष सूंघने का गुण भी रखते हैं? वृक्षों को सजीव माना गया है, इसलिए उनमें ये गुण बताए गए हैं। तो उत्तर क्या है? विविधे अपि गंधे धूपे च पुष्पिता अरोगा सन्ति।
विभिन्न प्रकार की जो गंध और धूप होती हैं उनसे जो वृक्ष होते हैं वो पुष्पित होते हैं और अरोग मतलब निरोग होते हैं। तस्मात् पादपा जिघ्रन्ति, इससे पता चलता है कि वृक्ष क्या होते हैं, सूंघने का गुण भी रखते हैं। अगला क्या है देखिए, जलम ऊर्ध्वम कथम गच्छति। जल ऊर्ध्वम मतलब ऊपर की ओर को किस कारण, गच्छति मतलब जाता है, कैसे जाता है। अब अगला है देखिए उत्तर में क्या है, वक्त्रेण उत्पल नालेन जलम ऊर्ध्वम गच्छति। वक्त्रेण मतलब होता है मुख से, उत्पल नालेन मतलब होता है नाल रूपी मुख द्वारा। नाल रूपी मुख द्वारा जो जल होता है वह ऊपर की ओर को जाता है। इससे यह पता चलता है कि वृक्षों में स्वाद लेने की क्षमता भी होती है। तो ये उन पाठों के श्लोक हैं जिनके प्रश्नोत्तर आपको यहाँ पर बना रहे हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, केसाम अचैतन्यम न विद्यते। किनमें अचेतनता नहीं विद्यमान होती है, अर्थात सजीवता होती है। वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। वृक्षों में अचेतनता नहीं होती है, अर्थात सजीव होते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है देखिए, वृक्षम का वेष्टयते। वृक्ष में क्या लिपटती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो कितने बार पूछा गया है। वृक्ष में क्या लिपटती है, वृक्षम वल्ली वेष्टयते। वृक्ष में बेल लिपटती है, ऐसा उत्तर बनेगा। का वृक्षम वेष्टयते, कौन वृक्ष में लिपटती है। उत्तर है वृक्षम वल्ली मतलब बेल, वेष्टयते मतलब लिपटती है। फिर एक बड़ा प्रश्न है, देखिए आपकी परीक्षा में बहुत बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी अभ्यास की दृष्टि से आपको इनको सीखना चाहिए। वृक्षाणाम अचैतन्यम कथम नास्ति। वृक्षों में अचेतनता किस कारण नहीं होती है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। उत्तर कह रहा है देखिए, वृक्षाः अपि सुखस्य दुःखस्य च अनुभवं कुर्वन्ति। वृक्ष भी सुख का दुख का अनुभव करते हैं। छिन्नश्च वृक्षस्य पुनः अपि विरोहणं भवति। छिन्नश्च मतलब काट दिए जाने पर वृक्ष का पुनः अपि दोबारा भी विरोहणम उग आना होता है, अर्थात काट जाने पर वृक्ष दोबारा से उगाते हैं। अतः वृक्षाणाम अचैतन्यम नास्ति। इससे पता चलता है कि वृक्षों में अचेतनता अर्थात निर्जीवता नहीं होती है। फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए, केशाम शरीरे पंचधातव भवन्ति। किनके शरीर में 5 तत्व होते हैं। और उत्तर में है सर्वेषां जंगमानां शरीरे पंचधातवा भवन्ति। सभी जंगमाना मतलब होता है जो सजीव होते हैं, जो निर्जीव नहीं है अर्थात जो सजीव है, ऐसे सभी चीजों के शरीर में पंच धातु 5 तत्व होते हैं। क्षतिजद पावक गगन समीरा। 5 तत्व से पंच तत्व से बना शरीरा, ऐसा कहते हैं। तो जितने भी सजीव हैं उनके शरीर में पंच धातुएं होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, पादपाः के पानम कुर्वन्ति। वृक्ष जो है होते हैं किस चीज से पान अर्थात जल को ग्रहण करते हैं। तो उत्तर है पादपाः। पादेह मतलब होता है जड़, उनकी जो जड़ है पैरों से अर्थात जड़ों से। पानम कुर्वन्ति अर्थात पान करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, पादेह के पिबति। पैरों से कौन पीते हैं। तो उत्तर है पादेह पादपः पिबति। पैरों से जो वृक्ष होते हैं वह पीते हैं, अपनी जड़ों से वो पानी को ग्रहण करते हैं, नहीं करते हैं, फिर वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में यूज करते हैं उसको। तो यही चीज यहाँ पर दी गई है। वृक्षेषु केसाम दर्शनम भवति। वृक्षों में किस चीज के दर्शन होते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उत्तर है। यहाँ पर तो लिखा है वृक्षेषु पंच धातुनाम दर्शनम भवति। आप एक दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं, वृक्षेषु चैतन्यम दर्शनम भवति। वृक्षों में चेतनता के दर्शन होते हैं, जैसा कि पाठ भी है वृक्षानाम वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते वाला जो है उसी के अनुसार। वृक्षेषु चैतन्यम
दर्शनम भवती, 5 तत्व या चेतनता कहो एक ही बात। तो ये आपका वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते वाला पार्ट है, जिसके लगभग कुछ 12 क्वेश्चन हमने बना दिए हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और आपके श्लोक वाले 2 पार्ट हैं, एक आपका पहला पार्ट है नीति सौरभम और एक पार्ट है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते। तो इस पार्ट से या तो आपका श्लोक आता है परीक्षाओं में, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आते हैं, नहीं तो इस पार्ट से संबंधित प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए, पाठ को पढ़िए, पाठ को समझिए, उनके श्लोकों का अर्थ बनाइए, फिर उन श्लोकों को बनाने के बाद इन प्रश्नोत्तरों को भी आप बनाइए। इससे आपका पाठ अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसको सीखते रहिए और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।